हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 से भाग 2 जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है उसका पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये 6वें यूनिट से 6वें इकाई से प्रारंभ होता है। ये आपका है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हम आज इसको पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का मतलब क्या है, इसको हमें सबसे पहले समझना होगा और आप बड़े ध्यान से इसको सुने समझे। आप एक चित होकर के ध्यान लगा करके पढ़ें। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक बार बड़े ध्यान से बैठ करके उस प्रकार से जैसे कि आप अपनी दादी माँ से या अपने बाबा जी से किसी राजा या रानी की कहानी सुनते हैं, उस समय बैठते हैं, उसी प्रकार के बैठ के इसको सुने और देखें। जैसे कि कहानी सुनते समय शुरू से लास्ट तक आप कहानी सुनते जाते हैं और लास्ट में सुनने के बाद यदि बाबा जी उसमें कोई सा प्रश्न करते हैं कहानी से संबंधित तो आप झट से बता देते हैं। आपको सब कुछ याद बना रहता है। उस समय आप जब कहानी सुनने बैठते तो आपके माइंड पर दबाव नहीं होता कि ये कहानी हमें याद करनी है। बस उसी तरीके से आप बैठिए। आपको ये दबाव नहीं लेना अपने दिमाग पर कि ये जो आज पढ़ाया जा रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कि हमें ये याद करना है। आपको याद नहीं करना है, ये आपको सीखना है। कैसे सीखना है? बस आप सुनते जाइए और देखते जाइए। हम आपको क्रम वाइज क्रम एक एक करके एक एक बिंदु को अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपकी समझ में आ जाएगा और आप हर एक प्रश्न का जवाब अच्छे तरीके से दे सकेंगे। तो चलिए चलते हैं जी। रेडी स्टार्ट। तो आपको बताया कि चैप्टर आपका कौन सा है, हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। इससे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? HELO, हेलो एल्केन। ALKANE। और लिखा था तथा हेलो एरीन। एंड, तथा को एंड लिखते हैं और यही हेलो एरीन, ARENE। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये चैप्टर का नाम है। 6वां चैप्टर है। आप ध्यान रखेंगे चैप्टर नंबर कौन सा है? 6 है। कौन से पार्ट का है? सेकंड पार्ट का, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का, हेलो एरीन छोड़िए, इसको बाद में, पहले इसको समझ लो, इतने को समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है भैया हेलो एल्केन का। तो धीमे धीमे बोल के देखो, हेलो एल्केन। 2 शब्द मिल रहे हैं आपको। एक मिल रहा है हेलो और दूसरा मिल रहा है एल्केन। क्या मिल रहा है? हेलो एल्केन। अब हेलो का शब्द क्या होता है? हेलो शब्द का अर्थ होता है हेलोजन। भाई हेलोजन क्या होते हैं कि आवर्त सारणी में 17वां वर्ग होता है, 17वां ग्रुप। उस ग्रुप में कुछ तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों को हेलोजन कहते हैं। हेलोजन अथवा हेलो कहते हैं। वो कौन से हैं? उसमें सबसे ऊपर है F, जिसे फ्लोरीन कहते हैं। उसके नीचे आता है Cl, जिसे क्लोरीन कहते हैं। उसके नीचे आता है Br, जिसे ब्रोमीन कहते हैं। उसके नीचे आता है I, जिसे आयोडीन कहते हैं। इतने ही होते हैं। एक और AT होता है लेकिन उसका यूज नहीं है। बस इतने को याद रखिए, फालतू को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब इस चैप्टर में हमें हेलो एल्केन सीखने के लिए इन तत्वों को सीखना पड़ेगा। किनको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फूफा, कल, ब्रेड, इमली, और एक होता है AT, आटा लाए। तो आटा को छोड़िएगा। फूफा लेके आए कब? कल। ब्रेड को और इमली को, तो आपने ब्रेड को इमली से खा लिया। आप ऐसा ध्यान रखें। इन सभी तत्वों को हेलोजन तत्व कहते हैं और इन हेलोजन तत्वों के साथ मिला दिया जाता है एल्केन। भी एल्केन क्या होता है? ये जो एल्केन होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है?
हाइड्रोकार्बन HYDROCARBON, हाइड्रोकार्बन। इनकी कहानी थोड़ी सी लंबी है हाइड्रोकार्बन की। इनकी कहानी यही है कि आप याद रखें कि 17वां वर्ग है, 17वें वर्ग के ये सभी तत्व हैं जिन्हें हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं, और उन्हीं हैलोजन परिवार के तत्वों से हैलो शब्द लिया गया है और इन्हीं तत्वों को हैलो कहा जाएगा। जब हाइड्रोकार्बन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परिवार से कोई एक तत्व जोड़ दिया जाएगा तब उसको हैलो एल्केन कहा जाएगा। ठीक, आपकी समझ में आया होगा कि ये हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में इनमें से कोई सा एक शब्द जोड़ दिया जाए, कोई सा एक तत्व जोड़ दिया जाए, चाहे F को जोड़ दो, चाहे Cl को जोड़ दो, चाहे Br को जोड़ दो, चाहे I को जोड़ दो, तब उस कंपाउंड को हैलो एल्केन कहा जाता है। तो भाई हाइड्रोकार्बन कैसा होता है उस हाइड्रोकार्बन को सीखिएगा, उसके बाद इन्हें जोड़ना हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या सीखना है, हाइड्रोकार्बन, तो इन्हें हम मिटा दें। ठीक, हमें सीखना है हाइड्रोकार्बन, ये वाला। देखिए भाई हाइड्रोकार्बन होता क्या है, वैसे आप जानिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की सबसे पहली स्टेप, सबसे पहली जड़ यही है हाइड्रोकार्बन। और ये हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले इसको जानना चाहिए। तो आप तैयार हैं इसको जानने के लिए? यदि तैयार हैं तो हम सिखाते हैं। यही हमारी हेडिंग मान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। आपके दिमाग में आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ये प्रश्न उठा है, तो हम इसके उत्तर में लिख रहे हैं। लिखेंगे वे सभी कार्बनिक यौगिक, क्या लिखेंगे, मैं लिखता जा रहा हूं, आप भी अपना नोट्स बनाएं कि वे सभी कार्बनिक यौगिक, वे सभी कार्बनिक यौगिक कौन से यौगिक, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जानते हो, वे यौगिक जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है, जिनमें कार्बन होता है। तो वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन किससे, कार्बन से, CARBON से बने होते हैं। क्या होते हैं, बने होते हैं, कैसे, हाइड्रोजन से और कार्बन से। कहने का मतलब कह रहे हैं कि वे सभी कार्बनिक यौगिक, कौन से यौगिक, कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन से और कार्बन से बने होते हैं, क्या कहे जाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। क्या समझे कि वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन मतलब H, कार्बन मतलब C से बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आशा करते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन आप जान गए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे जैसे में एक दो दे दूं, जैसे में आपने देखा होगा कि CH4 एक देखा होगा कॉमा करके, आपने देखा होगा C2H6 ये भी देखा होगा, आपने एक देखा होगा C6H6 ये भी देखा होगा। ये सब आपके हाइड्रोकार्बन हैं। क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। आपने ये भी देखा होगा C2H2 ये भी देखा होगा। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो चलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो हम यहां पे लिखते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के
ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या? हाइड्रोकार्बन। कहाँ है हाइड्रोकार्बन? ये रहे, देखो ये रहे हाइड्रोकार्बन। इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये हाइड्रोजन से और कार्बन से बना, ये भी हाइड्रोजन से कार्बन से बना, ये भी हाइड्रोजन से कार्बन से बना, ये भी हाइड्रोजन से और कार्बन से बना, इसलिए इनको क्या कहा गया? हाइड्रोकार्बन। क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बता रही है कि वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन कार्बन से बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे ये। और बताया गया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पहला प्रकार कौन सा होता है? एक प्रकार होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो आपने सीखा, चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन, और पता चला हमें कि हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हेलो से और एल्केन से। हेलो का मतलब होता है हेलोजन परिवार के तत्वों से, और एल्केन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन से। तो भाई हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपने जाना कि वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। जैसे कि एक हाइड्रोजन से और कार्बन से ये बना है CH4, C2H6 और C6H6, C2H2, ये सब क्या है? हमारे हाइड्रोकार्बन है। ये हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, इनका बहुत बड़ा समूह होता है। ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन सा होता है और अनसैचुरेटेड कौन सा होता है। चलो हम ये बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बताते हैं। हाँ जी, तो आपको इसको सबसे पहले आपको इसमें क्या लेना है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अभी अभी आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखेंगे वी हाइड्रोकार्बन, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखें। वी हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन? कि वे हाइड्रोकार्बन जो योगात्मक क्रिया योगात्मक का मतलब जोड़ने की, योगात्मक क्रिया नहीं दिखाते हैं। अब यह क्रिया की जगह अभिक्रिया लिखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। अर्थात
एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। वे क्या कहे जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। संतृप्त या फिर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। ब्राउन क्या कहा गया है कि वे हाइड्रोकार्बन जो योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं, अर्थात अपने में किसी को जोड़ते नहीं है, अर्थात एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, अर्थात उनमें कुछ जुड़ता नहीं है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए ग्रुप होता है इसका, जैसे एल्केन, ग्रुप के सभी कार हाइड्रोकार्बन। अब भाई एल्केन ग्रुप, इस ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं कि हाइड्रोकार्बन सभी एल्केन ग्रुप के सभी हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि CH4, इसमें हम +H2 करना चाहें तो ये जुड़ेगा नहीं। आप यहां लिखना है आपको नो रिएक्शन, ये जुड़ेगा नहीं। मतलब क्यों नहीं जुड़ेगा, थोड़ा सा आपको बता दें कि जो कार्बन होता है, एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन 4 बंध बनाता है। इस प्रकार से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा होगा, एक यहां जुड़ा होगा, एक यहां जुड़ा होगा, एक यहां जुड़ा होगा। कार्बन को बंध बनाने की क्षमता केवल 4 होती है। कितनी होती है? 4। और चारों से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके पास कोई खाली जगह है नहीं है, और जब खाली जगह है नहीं है तो नया हाइड्रोजन जुड़ेगा कहां से? अतः ये एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो इस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन होगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, जो अन्य हाइड्रोजन को, अतिरिक्त हाइड्रोजन को नहीं जोड़ेगा। क्योंकि यहां पे हम लिखेंगे कि इसमें, यानी इसमें में कार्बन परमाणु की संयोजकता संयोजकता का मतलब समझ रहे हैं? बॉन्ड बनाने की क्षमता पूरी तरह भरी हुई है। इसमें चारों संयोजकताएं भरी हुई हैं, पूरी तरह भरी हुई है। इसमें और अधिक हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता, इसीलिए इस वाले कंपाउंड को CH4 को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है।
इस प्रकार के अन्य भी होते हैं, बहुत से हैं, आगे चल के आपको इन्हीं का सब कुछ बताया जाएगा। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि एक ले लीजिएगा C2H6, इसमें जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो ये भी आपका नो रिएक्शन रहेगा। बोला क्यों रहेगा? इसका आपसे स्ट्रक्चर बनाएं, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है, दो बना लिए, ये आपस में एक बंध से बंधे हुए होंगे और इसमें एक बंध तो बन गया, अब तीन बंध बनाने की क्षमता और रहेगी, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसमें भी तीन की रहेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, कितने जुड़ गए? 6, और 6 हैं इसके पास। यदि कोई वैकेंसी इस पर रहती, कोई खाली जगह रहती, तो ये वाला हाइड्रोजन जुड़ जाता, लेकिन इस पर कहीं जुड़ने का नहीं है, अतः ये क्या होगा? इस प्रकार से कर देते हैं, प्लस H बॉन्ड H, हमने इसको दिखा दिया इस वाले को। तो यहां पर क्या होगा? ये नो रिएक्शन होगा। ये भी क्रिया नहीं होगी, अर्थात इस वाले कंपाउंड में इसने एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि पहले से ये पिला हुआ है, इसमें संयोजकता इसकी कोई खाली नहीं है, इसका बंध कोई खाली नहीं है। यदि इनमें से कोई बंध खाली होता तो ये इस हाइड्रोजन को अपने में जोड़ लेता, और जब जोड़ लेता तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता। तो इसको हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमने नंबर 1 पर पढ़ा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब नंबर 2 पर पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बिंदी यहां आएगी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड यहां हमने पढ़ना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपको लिखना है कि वे सभी हाइड्रोकार्बन, लिखना है कि वे हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन? वे हाइड्रोकार्बन जो योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, आपने एक नंबर पे लिखा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखा था कि वे हाइड्रोकार्बन जो योगात्मक क्रिया नहीं दिखाते हैं, और इसमें लिख रहे हैं याद कि दिखाते हैं, अर्थात एडिशनल रिएक्शन दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें अंतर क्या हुआ पहले वाले में? इसमें कि पहले वाला कहता था कि वो योगात्मक क्रिया नहीं दिखाते हैं, और ये कह रहा है दिखाते हैं। एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं। जो एडिशनल रिएक्शन दिखाएं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो एडिशनल रिएक्शन नहीं दिखाएं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अर्थात जो भूखे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ लें, वो असंतृप्त हैं, जो हाइड्रोजन को न जोड़ें वो संतृप्त हैं। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कि एल्कीन और एल्काइन ग्रुप
ALKENE, कॉमा एल्काइन ALKYNE, ग्रुप। 3 ग्रुप आपको मिलेंगे, एक एल्केन ग्रुप मिलेगा, एक एल्कीन ग्रुप मिलेगा और एक एल्काइन ग्रुप मिलेगा। तीनों ग्रुप में से जो पहले वाला है एल्केन ग्रुप, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, और जो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। ग्रुप के हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो लिख दीजिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका एग्जांपल में भी एक उदाहरण लेते हैं। नंबर 1, पहला एग्जांपल लेंगे इसका। कंपाउंड है C2H4। हम इसमें हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं, H2 को जोड़ रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो हमारा मिलता है C2H6। आप सोच रहे होंगे कि पहले तो आपने कर दिया था कि नो रिएक्शन, और इसमें कर दिया कि इसमें जोड़ के दिखा दिया, उसमें भी तो जोड़ सकते थे। तो देखो इसमें कैसे जुड़ा है, हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या बना रहे हैं, आगे जगह नहीं, नीचे जगह नहीं, अगर बना रहे हैं तो 2 कार्बन है। ये किस प्रकार जुड़े होंगे? तो ये 2 कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और 4 कार्बन हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस पे यहां जुड़े हैं और 2 हाइड्रोजन इस पे यहां जुड़े हुए हैं। प्लस हमने H2 को दिया है यहां पर 2 हाइड्रोजन को इस पे जोड़ने के लिए। इस स्थिति में क्या होता है कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है, इनको बॉन्ड कहते हैं, यहां डबल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड कहा जाता है और पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड कहा जाता है। तो कमजोर बॉन्ड जो होता है, जो पाई बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड टूट जाता है, और जब वो बॉन्ड टूट जाता है तो खाली हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन इसमें से उठ करके यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें से उठ करके यहां आ जाएगा। तो आगे चल के क्या होगा कि इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1 2 और ये वाला 3। तो हमने इनको इस प्रकार बना दिया 1 2 3, और ये वाला सिंगल बॉन्ड रह गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला आ गया। दूसरा कार्बन ये आ गया। इस पर भी कितने हाइड्रोजन? 1 2 3। तो 1 2 3 ये भी बना दिया हमने। अर्थात ये वाला कंपाउंड यही तो लिखा है C2H6, C2 और H ये 6 है। तो ये क्या कर रहा है? एडिशनल रिएक्शन दिखा रहा है, अर्थात हाइड्रोजन को अपने में जोड़ ले रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा ले रहे हैं कि C2 और H2 प्लस H2, इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन जोड़नी है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इसको ये 3 स्टेप में चलेगी, तो हम इस प्रकार ना दिखा करके दूसरे तरह से दिखा रहे हैं। यहां एरो लगाएंगे और हम H2 को यहां लिख रहे हैं कि इसमें जुड़ेगा। तो क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर यहां बना के देखिएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बना के देखो कि ये जो कार्बन है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा 3 बंध से, और एक हाइड्रोजन यहां होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां होगा, तभी तो कहेंगे इसको C2। 1 2 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इस प्रकार है, और हमने ये वाला एरो लगाया और H2 को यहां दिखाया। अब होगा क्या कि जब 3 बॉन्ड होते हैं तो 3 बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इनमें से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। तो ये आगे चल के बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 ही तो रह गए, और इस पे हाइड्रोजन कितनी होगी? 2।
और यहां पर भी CH2। ठीक, ये रिएक्शन यहां पर न रोक करके आगे बढ़ा सकते हो आप। यहां पर हाइड्रोजन को फिर से क्रिया कराइएगा, और जब फिर से क्रिया कराएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को फिर तोड़ दीजिएगा, तो एक हाइड्रोजन आपका यहां जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा। यहां पे आपके एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, ये पहले से हैं, और एक और आ गया तो कितने हो गए? 3। तो हम लिखेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड रह गया अब ये, और इस पर भी CH3। तो हम कहेंगे कि इसने योगात्मक क्रिया दिखाई है, क्योंकि हाइड्रोजन को जोड़ा, यहां पे आ गया तो यहां पे भी योगात्मक क्रिया दिखाई है, तो यहां पे भी इसने हाइड्रोजन को जोड़ा। अब हम यहां पर हाइड्रोजन को जोड़ना चाहें तो सिंगल बॉन्ड रह गया, कौन सा टूटेगा भैया? सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो हाइड्रोजन जुड़ेगा कहां से? जगह नहीं मिलेगी इसको। तो ये हमारा सैचुरेटेड हो गया, और ये दोनों हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक।